अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली ये पार्ट 2 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दोबारा देती चलूँ। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके अंदर बेसिकली हमने ये करना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ रिलेट करना चाहिए, मैच करना चाहिए। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल ही करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इसके 4 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बाकी रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग रूल्स को समझते हुए ये याद रखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो ये बेसिकली ये जितने भी रूल्स हैं 12 से 13 रूल्स हैं टोटल। ये तमाम के तमाम रूल्स आपने याद रखने हैं। जब रूल्स आपको याद होंगे तो फिर आपके लिए कोई भी MCQs हल करना, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए ये रूल्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने MCQs या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैं 4 रूल्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करने लगे हैं रूल नंबर 5 से। रूल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जिस सेंटेंस में भी आपको आइदर या नाइदर दिखे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। आइदर और नाइदर दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। आइदर का मतलब होता है कि दो में से एक, यानी कि ये आइदर और होता है, या तो ये या तो ये, इसकी बात हो रही होती है कि आइदर दिस और दैट, या तो इसकी बात की जाए या उसकी। और नाइदर वर्ड का भी मतलब यही होता है, नाइदर और नोर का पेयर होता है। नाइदर का मतलब होता है ना ही ये चीज ना ही वो चीज, तो उसके अंदर से नाइदर और आइदर लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे भी आपको आइदर या नाइदर नजर आएंगे वहां पर आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करना है। तो जहां पे भी आपको आइदर या नाइदर देखने को मिलेंगे वहां पर उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर वर्ब से मुराद इज होता है या फिर वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है। आइदर दिस पेन इज माइन और दैट पेन, या तो ये पेन मेरा है या फिर उसका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, आइदर। तो आइदर में हमने क्या पढ़ा कि हमने लगाना है सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए इसके सेंटर में क्या आ गया, इज आ गया। आइदर दिस पेन इज माइन और दैट वन, या तो ये पेन मेरा है या फिर उसका है। तो इसलिए यहाँ पर इज आ गया, क्योंकि आइदर था तो हमने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है तो इज लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में गिवन है नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर वाला वर्ड आ गया तो हमने इसके साथ वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था। जहां पे भी आपको आइदर या नाइदर देखने को मिलेगा आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 6। कोलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, यानी जितने भी कोलेक्टिव नाउन होंगे उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अब कोलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों लग रहा है, क्योंकि कोलेक्टिव नाउन जो होता है ज्यादा सारी चीजों का मजमुआ होता है ना, यानी कि एक पूरे ग्रुप होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ फ्लावर्स ऑफ बुके, अ मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो इस तरह हमारे पास होता है ना कि हम लोग एक कोलेक्टिव नाउन को कलेक्ट कर देते हैं। तो जब भी कोलेक्टिव नाउन की बात आएगी तो उसके साथ आप हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है। द टीम विंस द मैच, जो टीम है उसने मैच जीत लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं द टीम क्या था, कोलेक्टिव नाउन था, इसके साथ वर्ब लगा हुआ है विन, उसके साथ हमने एस लगा दिया। एस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमने इसको सिंगुलर वर्ब बनाया है। द टीम विंस द मैच, एग्जाम्पल, द टीम विंस द मैच, जो टीम जो है उसने मैच जीत लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं द टीम वर्ड किसका है, कलेक्टिव नाउन का। द टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन के वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ जो वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है वो लगा हुआ है विन। अब वर्ब के साथ आपने एस और एस तभी लगाना होता है जब आपका कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन का क्या गिवन था, द टीम। द टीम यहाँ पर हमारे पास एज अ कलेक्टिव नाउन डील हो रहा है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि पूरी एक टीम को इंडिकेट वो कर रहा है। तो द टीम हमारे पास क्योंकि कलेक्टिव नाउन का एक वर्ड था तो यहाँ पर जो हमने वर्ब लगाया है वर्ब को एज अ सिंगुलर वर्ब लगाया है। जब भी सिंगुलर वर्ब की बात की जाएगी इसका मतलब है या तो वहां पर इज लग सकता है या फिर हम लोग एस और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टीम विंस द मैच, तो इसलिए विन के साथ हमने एस लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है द फैमिली लिव्स इन लाहौर, कि वो फैमिली जो है लाहौर में रहती है।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो द फैमिली है वो क्या है, कोलेक्टिव नाउन, क्योंकि फैमिली वर्ड हम जानते हैं कि वो कोलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि लिखा होता है ना मेंबर ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली वाला वर्ड क्या है, कोलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो उसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो लगा हुआ है लिव्स, लिव के साथ एस लगा दिया, इसका मतलब हमारा जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब बन गया, सिंगुलर वर्ब बन गया। जहां जहां भी आपको कलेक्टिव नाउन नजर आएगा उसके साथ जो भी आपने वर्ब लगाना है उसके साथ हमेशा एस और एस का इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको सिंगुलर बनाना है। तो इसलिए इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे कलेक्टिव नाउन थे, इनके साथ हमने एस का इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल ये हमारे पास रूल नंबर 7 आ गया। रूल नंबर 7 गिवन है, अमाउंट, वेट और टाइम ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे जुमले जिनके अंदर आपको किसी भी चीज की अमाउंट, अमाउंट कहते हैं किसी की मिकदार बताई जाए, वेट उसका वजन बताया जाए, या फिर किसी टाइम की बात की जाए, तो उसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। कहीं किसी सेंटेंस में अमाउंट, मिकदार, वेट, वजन या टाइम की बात आ जाए तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स गिवन है। 5 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 रुपीज, रुपीज की बात हो रही है, मिकदार बताई जा रही है, तो उसके साथ क्या लगना है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल गिवन है, 2 hours इज इनफ फॉर द टेस्ट, कि 2 घंटे इस टेस्ट के लिए काफी हैं। तो इसमें 2 hours टाइम बताया जा रहा है, तो टाइम के साथ हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इज बेसिकली हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स थी किसकी, सिंगुलर वर्ब की। तो जहां जहां पे भी कोई अमाउंट, मिकदार आ जाए, वजन की बात आ जाए, टाइम की बात आ जाए, तो वहां पर आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी इज लगा देना है। अब रूल नंबर 8 कर लेते हैं। रूल नंबर 8 में आपको कह रहे हैं, विद वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर लिखा हो वन ऑफ द वर्ड भी लिखा हो और उसके साथ आगे कोई प्लूरल नाउन भी अटैच हो रहा हो। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टार्ट में लिखा हो कि वन ऑफ द, उसके बाद कोई भी प्लूरल वर्ड लगा हो, उसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर नाउन का ही इजाफा करना है। सिंगुलर नाउन का मतलब है इज लगा देना है आपने। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है, वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, वन ऑफ द के उनमें से कोई एक, बॉयज इज मिसिंग, इसके साथ क्या लग गया, इज लग गया। वन ऑफ द वर्ड आपका एज इट इज आ गया, बॉयज जो है एज अ प्लूरल नाउन का आ गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कहीं पे भी वन ऑफ द लगा हो और आगे लगा हो आपके पास प्लूरल नाउन, तो उसके साथ जो हमेशा वर्ब लगेगा वो लगेगा सिंगुलर। यानी कि एग्जाम्पल रूल नंबर 8 में हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी उसमें हमने यही पढ़ा कि जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में वन ऑफ द वर्ड आ जाए और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन लगाओ, तो उसके साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। सिंगुलर वर्ब का मतलब है आपने इज ही लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज के बाद इज मिसिंग आ गया, इज लग गया सिंगुलर वर्ब के तौर पर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना रूल नंबर 9। नेक्स्ट आपको गिवन है जी रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में कह रहे हैं, व्हेन यूजिंग देयर इज एंड देयर आर, जब आप सेंटेंसेस में देयर इज का इस्तेमाल करते हैं और देयर आर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये बात ख्याल रखनी है कि जब देयर इज लगा होगा तो फिर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब देयर आर लगा होगा तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो इसकी दो एग्जाम्पल आपको गिवन है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने लिखा देयर इज, तो यहाँ पर बुक क्या है, सिंगुलर, आ बुक एक किताब की बात हो रही है, तो इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है, सिंगुलर। अब जब हमने यूज किया है देयर आर, तो यहाँ पर मैनी बुक्स, ज्यादा किताबों की बात हो रही है, इस वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो क्या आया, प्लूरल आया। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, जब देयर इज होगा तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर डील हो रहा होगा, और जब देयर आर वाला वर्ड होगा तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल के तौर पर डील हो रहा होगा। सो ये दो बेसिक सी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट रूल नंबर 10 है आपके पास, आफ्टर आ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको आ नंबर ऑफ देखने को मिलेगा उसके साथ आपने हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाना है। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है कि आपने आर लगाना है। जहां पर भी आपको सेंटेंस के अंदर आ नंबर ऑफ देखने को मिले वहां पर आप आर लगा दें, यानी प्लूरल वर्ब लगा दें। एग्जाम्पल गिवन है, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यानी कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आ नंबर ऑफ स्टार्ट में लगा हुआ था, आगे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ज्यादा है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब आर लगा दिया। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ गया, प्लूरल की सेंस में आ गया। लेकिन अगर आपके पास आ जाए द नंबर ऑफ, इसमें एग्जाम्पल में था आ नंबर ऑफ, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द। आ और दा में आपने ये बेसिक सा फर्क याद रखना है। जब दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो वर्ब आएगा वहां पर वो सिंगुलर होगा, इज लगेगा।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, के वो बढ़ रहे हैं, तो ये क्या आ गया, सिंगुलर नाउन। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये एमसीक्यूज बड़ा रिपीट होता है, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ वाला। ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास आ नंबर ऑफ आएगा तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, जब आपके पास द नंबर ऑफ आएगा तो उसके साथ आपने सिंगुलर नाउन लगाना है। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आर लगेगा, द नंबर ऑफ के साथ इज यानी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 10। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 11 विद नन। जहां पे भी आपको नन गिवन हो तो उसकी दो कैटेगरीज हो जाएंगी, नन ऑफ द बॉयज इज रेडी, नन ऑफ द बॉयज आर रेडी। अब यहाँ पर टू डिफरेंट कैटेगरीज की गई हैं हमारे पास ग्रामर के लिहाज से। जब आपके पास नन ऑफ द बॉयज इज रेडी आए, इज जो होता है वहां पर आप फॉर्मल लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, यानी जो हमारी फॉर्मल ग्रामर होती है। फॉर्मल ग्रामर से मुराद यानी कि अगर आप कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी को, ऑफिस को कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐसी लाइन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आप नन ऑफ द लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो वहाँ पर इज़ यूज़ करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोई कॉमन ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, कॉमन ग्रामर से मुराद कोई आपका सिंपल टेस्ट हो रहा है, कोई क्लास टेस्ट है, कोई एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग मोस्टली कॉमन यूज़ करते हैं। कॉमन ग्रामर जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो कॉमन ग्रामर ही यूज़ की जाती है। तो जब कॉमन ग्रामर की बात होगी तो वहाँ पर नन ऑफ द प्लूरल वर्ब के साथ हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का इजाफा करेंगे, यानी नन ऑफ द बॉयज आर रेडी। फॉर्मल लैंग्वेज या फॉर्मल ग्रामर की बात करें तो नन ऑफ द के साथ इज लगेगा, और अगर हम कॉमन ग्रामर की बात करें तो वहां पर नन ऑफ द के साथ आर लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगा। ये थी हमारे पास रूल नंबर 8। अब हम रूल नंबर 12 कर लेते हैं। 12 में गिवन है नाउन्स एंडिंग विद एस ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ऐसे नाउन, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके एंड पर ऑटोमेटिकली एस लगा हुआ ही होता है, उसके साथ आप हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा जो नाउन है उसके साथ एस लगा हुआ है तो इसका फौरन प्लूरल वर्ब लगा दो। आपने ऐसे नहीं करना, आपने बहुत सोच समझ के कोई एमसीक्यूज है उसको टिक करना, या कोई ऑप्शन आप आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बड़े ध्यान से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स अप्लाई करने हैं। ये रूल्स इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है इससे मुताल्लिक काफ़ी हद तक क्लियर हो सके। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं रूल नंबर 12 में, नाउन्स एंडिंग विद एस, ऐसे नाउन जो एंड पर, जिनके एंड पर एस आएगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अब जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल में गिवन है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो मैथमेटिक्स है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिलचस्प सब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के एंड पे एस आ रहा है तो इसके बाद हमने जो वर्ब यूज किया है वो इज यूज किया है। इसी तरह और एग्जांपल्स भी आपको दे सकती हूँ। फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के एंड पे भी एस आता है, उसके साथ भी हम लोग इज लगाएंगे। इसके अलावा न्यूज़ के एंड पे भी एस लगा होता है, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब इज ही लगाएंगे। तो ऐसे वो तमाम नाउन्स, ऐसे वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनके एंड पर एस आ जाए, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, न्यूज़ है, डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, जिसके एंड पर एस आएगा उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यानी इसका इस्तेमाल करना है। अब हम कर लेते हैं लास्ट अपना रूल। लास्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में गिवन है वर्ड्स लाइक, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर नाउन, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर विद आ जाए, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, ये तमाम वर्ड्स आ जाए, किसी भी सेंटेंस में आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद, एज वेल एज या अलोंग विद, इन तमाम में से कोई भी एक वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाएगा तो उसके साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। सिंगुलर वर्ब से मुराद है कि इज ही लगाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन द ट्रिप, कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में क्या वर्ड लगा हुआ है, अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। अब द टीचर एज अ सब्जेक्ट आ गया, फिर अलोंग विद द स्टूडेंट्स ये भी सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ जो हमने वर्ब यूज किया वो यूज किया इज। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर, या ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो इसलिए जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन द ट्रिप, यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यानी इसका इस्तेमाल किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस
डिस्कस किए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।